देवी आखिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्राणों से प्यारी महारानी हमारी, तुमसे अच्छा कौन है? चांद तारे फूल सबनम, तुमसे अच्छा तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। आखिर बात क्या है? क्यों नाराज हो? आओ मेरे पास आओ, आओ बैठ के हम बात कर लेते हैं। कोई बात है, घर की बात घर। कुछ चाहत है, अगर मुझसे कुछ चाहत है तो मुझे मेरे कब्र दे दो। अगर मुझसे कुछ चाहत है मुझे मेरे दोबारे दे
धन लेना है, झूठ है। ना धन लेना है। क्या लेना है देवी? अरे आन मांगू मैं ना, हाँ, शान मांगू। अच्छा, क्या चाहती हो फिर? अरे मिठमोले, ये मेरी रानी है। ये जब कभी पत्नी रूठ जाए तो फिर अपनी पत्नी को भी मनाना चाहिए। अर्धांगिनी अरे आन मांगू मैं, की बात घर में है देवी। न शान मांगू। समय आया हूँ, सानंद आया हूँ, मेरा भी तो ख्याल करो। बात दूर से करो महाराज। पहले मुझे आलिंगन करने के लिए तुम दौड़ पड़ती थी। अरे वाह। आज दूर हो रही हो, ऐसा क्यों? आलिंगन, चलो। कहाँ? अच्छा, कहाँ चलना है बताओ? हैं? मैं कहीं चलूँ जहाँ। अरे आन मांगू मैं, न शान मांगू। मैं तो राजा अपने वरदान मांग। कुछ नहीं चाहती, न किसी बात की भूख है। आओ, न जान मांगू मैं, न जहान मांगू। सच है राजा, मैं तो अपने वरदान मांगू। इतनी छोटी बात है। बिसरी गयो आपका भोला, अरे मेरा प्यार ही ले लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। आपका भोला स्वभाव है, भूल गए। प्यार ले लो, हर बार ले लो, जो चाहो, जो चाहो, वरदान ले लो। वरदान दोगे महाराज? दोगे? दो की बात करती हो तो? नहीं, वरदान दोगे? क्यों नहीं? इतनी छोटी बात है। कितने अच्छे हो। कितने अच्छे हुए हैं। मैंने अरे कहा दो बार वरदान तो दे कोई दो, चीज नहीं। मैंने कहा वरदान दे दो, हाँ, तो तैयार हो गए वरदान देने को। देने तो पड़ेंगे स्वामी। भाई। धाती राख न मांगे काऊ, बिसर गयू ममभोग। हाँ, बिसर गए मम भोला याद नहीं भोला किया। स्वभाव है। ये घर और सुबह का भूला शाम यदि वापस आ जाए, देखो देवी, तो भूला नहीं आओ, कहता है। हाँ स्वामी, सुनो, स्वामी तुम मेरे स्वामी हो। हाँ, स्वामी देवी। तुम मेरे स्वामी हो, दो की जगह चार। मेरा मन रखने वाले हो, हाँ, सच्चे हो, क्यों नहीं? सत्यवादी हो, इसमें भी कोई शक? प्रण पालन करने वाले हो। जी प्रिय, ऐसे पहले ही कह देती। हाँ, हाँ। अरे तुम कितना हाँ, पहले कह नहीं पाया मैंने। हाँ, मैं भी भूल गई थी ना। किस तरह से तुम इधर उधर भाग रही थी? सुना, इन चिकनी चुपड़ी बातों में महाराज न मुझको बहकाओ। यदि सच्चे हो, सत्यवादी हो, तो सौगंध राम की। ओ, राम की सौगंध तक पहुंच गई बात। तुम तो जानती हो, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने वैसे भी कह दिया था कि वरदान ले लो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ तो आजाद का जीव, पृथ्वी का रोग है, पृथ्वी का जीव आजाद। माई समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं जो अपने गांव से मर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश ये भवन है, ये भी प्रतिज्ञा छत्री का वचन है आन पहली मरतबा उस पाक नाम की आता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की, सौगंध राम की। कहो क्या चाहती?
मुझे इतना चाहते हो प्रिय कि अपने बेटे राम की भी सौगंध खा गए। केवल मेरा नहीं, तुम्हारा भी तो बेटा है। कोई तुम बात ना नहीं। होती, सुनो महाराज, काश तुम ना होती तो राम कहां से आता। हाँ, राम तुम्हारा भी। सत्य है। सुनो, प्राणपति भावत जी का, भावत जी का देव एक बर क्या? बढ़ते हिट्टी का। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, महारानी तुम्हें तो पता है, ये सभी राजाओं को विदित हो गया है कि अयोध्या में राम का राज तिलक होने वाला है। और जब ये सुनेंगे लोग कि महाराज ने राम को नहीं भरत को दिया है, तो लोग क्या कहेंगे मुझसे? महाराज ये क्या किया तुमने? ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है। ये विचार करने की बात नहीं है। अब पहले विचार कर लेते। चलो कोई बात नहीं, फिर कैसे रघुवंशी कोई हो? कोई बात नहीं, हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। लोगों को मैं समझा लूंगा, कह दूंगा जैसे मेरे राम वैसे ही मेरे भरत, भरत राम एक ही जैसे हैं। मैंने राम को ना बना के भरत को बना दिया। चलो, आपने मुझे पहला वर दिया, ये वचन दिया मैंने, मैं समझा लूंगा राजाओं से। जय हो कह आपकी लूंगा। महाराज, जय हो। दूसर वर हाँ, मांगो कर जोरी। ये हाथ जोड़ने की बात नहीं, हाँ ये थाथी है। हाथ ना जोड़ो, तुम्हारा अधिकार है। देवी अधिकार के सहित मांगो। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। अतीत की ओर मेरे मन को ले जा रही हो तुम, अतीत की कोई याद दिला रही हो तुम, लेकिन अतीत की याद बार बार इस जरटपन में मुझे याद नहीं आ रही है। और इस उम्र में जरटपन जब आता है, वयोवृद्ध प्राणी हो जाता है तो भूल भी जाता है, मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है। सुनो, लेकिन ये पूर्व पहला वरदान तो तुमने बड़ी सहजता से दे दिया। हाँ हाँ अब दूसरा वर जो है मेरा, हाँ, वो सुन के कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। सुनो, राजा जो राम हो रहा था, ये तुम क्या कहने लगी हो? तुम्हारा बेटा है राम। राजा जो राम हो रहा था वो राजा नहीं, क्या उदास ही हो। क्या? कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। आपस में विशेष उदासी 14 वर्ष राम महारानी, तुम तो जानती हो राम और भरत दोनों मेरे नयन हैं। चाहे मेरी दाई आंख से आंसू आए तो मुझे रोना है, चाहे भाई आंख से आंसू आए मुझे रोना है। ये मेरे दो नयन हैं, भगवान शंकर साक्षी है इस बात के। राम को वनवास ये उचित नहीं है, वो भी तुम्हारा बेटा है, भरत भी तुम्हारा बेटा है। महारानी, मिल जाए राज भरत को, हर्षित होकर स्वीकार मुझे, परिराम बलों में बास करे, ये लगता है भार मुझे। राम भरत मेरे प्रिय प्राण है महारानी, यदि राम बलों को जाए
तो सुनी होगी जिंदगानी। वो भी 14 वर्षों के लिए राम के लिए वनवास मांग रही हो। राम वो भी 14 वर्षों के लिए वन में वास करे। मैं समझा नहीं इशारों को, आखिर तुम्हारा इशारा क्या है? उस पर ऐसा अपकार न कर। मांग तो तेरी भर जाएगी, पर तेरी मांग सुनी हो जाएगी। आज ये वरदानों की मांग भरने के साथ साथ तेरी मांग भी उजड़ जाएगी। मैं तेरा पति हूँ, तुझसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ, भले ही उदासी रहे मेरा राम, लेकिन मेरे नैनों के पास रहे। ये तेरा जो पूज्य देवता है तुझसे हाथ जोड़ के इतनी भीख मांगता है कि केवल हम मेरे पास रह जाए, मेरे पास रह जाए देवी। ये तुम्हें शोभा दे रहा है? तुम जानती अभी तो तुम कह रहे थे हम क्षत्रिय हैं, राम के बिन हम रघुवंशी हैं, संसी हैं। देवी तुम जानती हो राम मेरा जीवन है, उसके बिन मेरा जीवन अधूरा है। सुनो, क्या वरदान जो मैंने मांगे हैं, हाँ, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। क्या? इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे वह सरल उपाय बताती हूँ। सरल उपाय? क्या है देवी, बताओ ना मुझे। महाराज बताओ। बात घर ही में है। क्या? यहाँ हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाँ। तो महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। बस क्या? अपने मुख से इतना कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। जो शब्द हमारा जीवन है उससे दुआ करती है। ये राज क्या, ये ताज क्या, सब कुछ कुर्बान धर्म पर है। ये बच्चे शोहरत शान क्या, सब कुछ कुर्बान धर्म पर है। हे महाराज, सतवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्तजाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की घटमास तोड़ते थे अपना। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांगती हूँ। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांगती हूं। मैं मांग रही अपनी थाती, मैं मांग रही अपनी थाती, जो देना तुम्हें मुनासिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, बस दे दो, यही मुनासिब। महारानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो आज मुझे ललकारती है, पर महारानी तू अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मारती है। पर इतना समझ ले, जिस दिन महारानी तेरी ये सर से गर्मी उतरेगी, अपनी करनी पर तू रानी पछतावेगी और रोएगी। रानी आंचल पसार, लाओ कर्जा ले और दान भी ले, दशरथ के महारानी तू प्राण भी ले। राम
हम जाही से बखतियो जागे अजौना अबद पति कारण कवन विशेष पिछले पहर भूप नित जागा आज हमें बड़ अचरज लागा। प्राय महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाया करते थे, आज अभी तक नहीं जागे। जाओ सुमंत जगावो जाई कीजियो काज रजायस पाई। आप राजभवन में आते जाते रहते हैं तो देखें महाराज के न जागने का क्या कारण है। हेलो 10